हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट करेंगे। पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, फिर इससे जुड़े हुए कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे और एंड में इसमें आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार लेंचो हमेशा की तुलना में थोड़ा पहले आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. डाकिये ने खुद चिट्ठी उसे दी, जबकि डाकपाल अपने कार्यालय से एक अच्छे काम को करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसे देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं दिखाई, ऐसा था उसका विश्वास। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह गुस्से में आ गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान गलती नहीं कर सकते थे और ना ही उन्होंने लेंचो को वह देने से इनकार किया हो सकता था जो उसने मांगा था। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर उसने लिखना शुरू किया, अपनी भौहें चढ़ाते हुए, क्योंकि अपने विचार व्यक्त करने में उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह खिड़की के पास गया और एक टिकट खरीदा, जिसे उसने चाटा और फिर मुट्ठी से मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही चिट्ठी डाक पेटी में गिरी, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान, जिन पैसों के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, उनमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे। Send me the rest, since I need it very much. बाकी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, लेकिन उन्हें डाक के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी एक ठगों का समूह हैं। लेंचो। और अब इस सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस करते हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? अपने लिए चिट्ठी में पैसे देखकर हैरान हुआ? No, Lencho was not surprised to find a letter for him with money in it, because he had complete faith in God and was confident that his request would be fulfilled. नहीं, लेंचो उसके लिए पैसे वाली चिट्ठी मिलने पर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि उसकी प्रार्थना पूरी होगी। सेकंड क्वेश्चन, What made him angry? उसको किस चीज़ से गुस्सा आया? लेंचो became angry because the amount of money he received was less than what he had requested. लेंचो गुस्से में आ गया क्योंकि उसे प्राप्त धनराशि उससे कम थी जो उसने मांगी थी। He believed that God had sent him the full amount, but the post office employees had stolen a part of it. उसे विश्वास था कि भगवान ने पूरी राशि भेजी होगी, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने इसका कुछ हिस्सा चुरा लिया था। तो ये थे इस सेक्शन से जुड़े हुए कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं इस सेक्शन से जुड़े हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं।
Contentment, meaning a state of happiness and satisfaction. Sentence: She felt a deep sense of contentment after helping the children at the orphanage. Confidence, meaning firm trust or belief in someone or something. Sentence: His confidence in his abilities helped him excel in the competition. Wrinkling, meaning forming small folds or lines, especially as a result of effort or concentration. Sentence: The student was wrinkling his brow while trying to solve the math problem. Affixed, meaning attached or stuck to something firmly. Sentence: He affixed the stamp to the envelope before dropping it in the mailbox. Crooks, meaning dishonest or unscrupulous people. Sentence: The old man warned them to stay away from the group of crooks operating in the area. Conscience, meaning an inner sense of right and wrong that guides a person's actions. Sentence: Her conscience wouldn't allow her to ignore the homeless man on the street. Correspondence, meaning communication through exchanging letters. Sentence: Their correspondence over the years helped them maintain a strong friendship. तो ये था अ लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट, और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।